हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज का थर्ड पार्ट जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को। देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि इक्वेशन क्या होती है, कितने टाइप की इक्वेशन होती है। अगर इक्वेशन दो तरीके की होती है, बैलेंस और अनबैलेंस, तो उसमें हमें बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। ये सारी की सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। उससे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि टाइप ऑफ रिएक्शंस, मींस केमिकल रिएक्शन जो हमने पढ़ी है एक्चुअल में उसके कितने टाइप्स हैं। तो अगर हम देखें हमें जो पढ़ने हैं तो वो हमें मेनली 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़नी है, जो कि पहली है कॉम्बिनेशन, दूसरी है डीकंपोजिशन, तीसरी है डिस्प्लेसमेंट, चौथी है डबल डिस्प्लेसमेंट एंड लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये 5 टाइप ऑफ रिएक्शन है जो हमें पढ़नी है और डिस्कस करनी है, जो हमारे एग्जाम व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कई सारी टाइप की रिएक्शंस हो सकती हैं, लाइक एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सेट्रा। बहुत सारी टाइप की रिएक्शंस हो सकती हैं, पर मेनली हमें जो पढ़नी है, मेन टाइप जो हमें पढ़ने हैं, दैट इज 5 जो हमने अभी देखे थे। तो पर हम स्टार्ट करते हैं हमारी साइड में जो रिएक्शंस हैं उनसे, दैट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए अगर हम इनके नाम से ही समझने की कोशिश करें कि एक्सोथर्मिक क्या होता है या एंडोथर्मिक क्या होता है, वहीं से ही हमें इसकी डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी। देखिए एक्सो मतलब जस्ट बाहर निकलना, ऐसे याद भी रख सकते हैं हम। एक्सो मतलब बाहर निकलना एंड थर्मिक मींस हीट। तो वो रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए हीट बाहर क्यों निकलती है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो दो ही केस हो सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, या तो बॉन्ड टूट रहे होते हैं या तो बॉन्ड जुड़ रहे होते हैं। अगर हम किसी भी बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब हीट हमें देनी पड़ती है। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट कि अगर बॉन्ड बन रहे हैं तो बॉन्ड बनते टाइम एनर्जी रिलीज होती है। तो जब भी कोई चीज कंबाइन हो रही होगी, जब भी कोई चीज जुड़ रही होगी, तो वहां पर हमेशा हीट रिलीज होती है, बाहर की तरफ निकलती है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर की तरफ निकले उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम और समझने की कोशिश करें तो क्या समझ सकते हैं कि जहां पर भी चीजें कंबाइन हो रही हैं वहां पर जो हीट रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन जहां पर चीजें कंबाइन हो रही है और हीट बाहर रिलीज हो रही है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं एक्सोथर्मिक के, कि हीट बाहर निकल रही हो जिस रिएक्शन में, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। एंड सेकेंड वन इज जहां पर हीट चीजें कंबाइन हो रही हो तब हीट रिलीज हो रही हो, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। सो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड और प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं बहुत डेली लाइफ में से, कि हम जब कोल या कोयले को बर्न करते हैं ना, तो हमारे सामने क्या होता है? जब हम उसको बर्न कर रहे होते हैं तो साथ साथ क्या निकल रही होती है? हीट। मतलब जब हम C+O2 करते हैं तो हमें क्या मिलता है? CO2 विद एनर्जी, हमें एनर्जी भी मिलती है। तो इससे क्या समझ आता है? इससे ये समझ आता है कि जब भी कोई चीज कंबाइन हो रही होगी तो वहां पर एनर्जी रिलीज भी होता है। तो ये सारी चीजें थी एक्सोथर्मिक के बारे में। अब हम डील करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो से हम याद रख सकते हैं कि अंदर, है ना, एब्जॉर्ब, अंदर आना, एंडो अंदर आना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, जिसमें हीट आके जुड़ रही हो, मतलब कंज्यूम हो रही हो, हमें देनी पड़ रही हो, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा कब हो सकता है? देखिए अभी मैंने बताया था कि हमें हीट कब देनी पड़ सकती है? जब हमें बॉन्ड को तोड़ना हो, जब भी किसी कंपाउंड को तोड़ना हो तो हमें हीट देनी पड़ेगी। तो एग्जांपल से अगर हम समझें, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हमें इस कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना है, स्प्लिट करना है, डिकम्पोज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें से बहुत लार्ज अमाउंट में हीट इसके पास भेज दो, इसे गर्म कर दो।
तो जब हम इसे हीट देंगे या इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा इन टू कंपाउंड्स CaO और साथ में CO2। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर, एक कंपाउंड था, हमने उसे हीट दी और वो स्प्लिट हो गया दो कंपाउंड में CaO प्लस CO2। तो जब भी किसी कंपाउंड को हमें स्प्लिट करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और वो रिएक्शन जिसमें हीट हमें मिल रही हो, मतलब रिएक्शन को हीट देनी पड़ रही हो या किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में हमें रिएक्शन को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही हो, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई थिंक यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं इसी लाइन में। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी 5 टाइप ऑफ रिएक्शन जो हमने पढ़नी है। उसमें से फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन क्या थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नाम से ही कुछ समझ आ रहा है ना, कॉम्बिनेशन मींस किसी चीज का कंबाइन होना, कॉम्बिनेशन। तो यहां से हम क्लियरिटी के साथ कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें चीजें कंबाइन हो रही होंगी। तो अब इसको समझते हैं कि एक्चुअल में कॉम्बिनेशन की क्या डेफिनेशन हो सकती है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। वो रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलके कंबाइन होके क्या बनाए, एक सिंगल चीज बनाए, सिंगल प्रोडक्ट बनाए। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो वो रिएक्शंस जिसमें चीजें 2 या 2 से ज्यादा चीजें कंबाइन होके एक सिंगल चीज बनाए, सिंगल चीज फॉर्म करें, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा था, C प्लस O2 गिव्स CO2। यहां पर देखो दो कंपाउंड्स हैं रिएक्टेंट के साइड C और O2, और मिल क्या रहा है हमें एक सिंगल कंपाउंड दैट इज CO2। तो ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी 2 या 2 से ज्यादा चीजें रिएक्ट होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक चीज ध्यान रखना, मैंने अभी भी डिस्कस किया था, दोबारा से एक रिपीट करता हूं, यहां चीजें कंबाइन हो रही हैं। जब भी चीजें जुड़ रही होती हैं तो वहां पर कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब यहां पर रिलीज ऑफ हीट होगा, मतलब यहां पर हीट का रिलीज होगा। क्लियर है यहां तक सारी चीजें? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रिएक्शन जो हमें पढ़नी थी वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन को समझने की कोशिश करें तो ये भी, इसका भी नाम से हम समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं इसके नाम से, डीकंपोजिशन मतलब चीजें टूट रही हैं, डीकंपोज हो रही हैं। लाइक अभी एग्जाम्पल पढ़ा था हमने, CaCO3 को जब हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2। तो यहां से हमें समझ आ रहा है कि अगर हमें किसी कंपाउंड को हीट करेंगे या किसी भी फॉर्म में एनर्जी देंगे तो क्या होगा, वो स्प्लिट होगा। तो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन समझने की कोशिश करें डीकंपोजिशन रिएक्शन की, तो वो रिएक्शन जिसमें हम हीट प्रोवाइड कराएं या एनर्जी प्रोवाइड कराएं और सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट हो जाए, डीकंपोज हो जाए 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो यहां से हमारे लिए क्लियरिटी हुआ, दोज रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट डीकंपोज इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल से भी समझ आ रहा होगा, सिंगल था CaCO3 और जब हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड कराई तो ये स्प्लिट हो गया CaO प्लस CO2 में। तो ये चीजें समझ आ गई होंगी जहां तक है। आगे बढ़ते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड ना हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है और पेपर में भी बहुत फ्रिक्वेंटली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हमसे पूछा जाता है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन में किस किस फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो मेनली जो हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है तो वो 3 तरीके से हम एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हैं। फर्स्ट हीट की फॉर्म में, दूसरा सनलाइट की फॉर्म में और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। याद है मैंने बताया था कि डीकंपोजिशन रिएक्शन में चीजों को तोड़ना है और तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी इन तीनों टाइप में से किसी भी टाइप की हो सकती है। आप किसी चीज को डायरेक्ट गर्म कर दो, या उसको सनलाइट में रख दो,
या लास्ट इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो। तो हमें इन तीनों के एग्जाम्पल भी देखने हैं कि किस तरीके से इनके एग्जाम्पल कैसे कैसे होती हैं ये सारी चीजें, तो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं हीट का। तो हीट का एग्जाम्पल जैसे अभी भी डिस्कस किया था, दोबारा से हम इसको लेते हैं। CaCO3 में से जब हम हीट पास करेंगे तो क्या होगा, CaO प्लस CO2 मिलेगा। तो ये था हीट का एग्जाम्पल। ऐसे ही अब हम इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हम H2O में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, H2 प्लस O2। जब भी हम H2O में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, H2 प्लस O2। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का। अगर हम एग्जाम्पल देखें किसका, सनलाइट का, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, AgCl सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है Ag प्लस Cl2 या Br2 में। आई थिंक समझ आ रहा होगा। तो बेसिकली डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हुआ क्या कि कोई कंपाउंड है, सिंगल रिएक्टेंट है, उसको अगर हम एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो वो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा। और एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड करा सकते हैं हम, बताओ, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट। आई थिंक यहां तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। देखिए नाम से ही स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी चीज को डिस्प्लेस किया जा रहा होगा यहाँ पे। तो हम सबको याद होगा कि हमने एक सीरीज पढ़ी थी, उस सीरीज का नाम था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस सीरीज में क्या था कि हमने हाई रिएक्टिव मेटल्स को ऊपर रखा था और लो रिएक्टिव मेटल्स को नीचे रखा था। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से हमने उस सीरीज को बनाया था। तो हमें इससे ध्यान क्या रखना है, हमें यह ध्यान रखना है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो लो रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन में से लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देना है। कोई भी अगर हाई रिएक्टिव मेटल है, अगर मैं उसको लो रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन में डाल दूं तो वो हाई रिएक्टिव मेटल क्या करता है, वो हाई रिएक्टिव मेटल उस लो रिएक्टिव मेटल सॉल्यूशन में से लो रिएक्टिव मेटल की जगह पर खुद आ जाता है और लो रिएक्टिव मेटल को वहां से डिस्प्लेस कर देता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हुई, वो रिएक्शन जिस रिएक्शन में हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन में से अलग कर देता है, उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल कि CuSO4 प्लस Zn, CuSO4 प्लस Zn गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। तो देखो यहां पर क्या है कि Zn ज्यादा रिएक्टिव था Cu से, तो हुआ क्या कि जब हमने Cu प्लस ZnSO4 किया तो क्या हुआ, Zn को डिस्प्लेस कर, Zn ने डिस्प्लेस कर दिया CuSO4 को और उसकी जगह पर खुद आ गया ZnSO4 और हमें क्या मिल गया, Cu। तो यहां पर क्या हुआ, Zn के ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से उसने CuSO4 को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पर खुद आ गया और उसको अलग कर दिया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन में से उसको अलग कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एग्जाम्पल भी हमने इसका देख लिया। आई थिंक यहां तक सब कुछ क्लियर हो रहा होगा।